नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध के 18 में से 14वें दिन की कहानी सुनाऊंगा। 14वें दिन पांडवों का एकमात्र लक्ष्य सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था। वहीं कौरवों की ओर से आचार्य द्रोण ने अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल का उपयोग किया था। उन्होंने एक अत्यंत जटिल और त्रिस्तरीय व्यूह रचना की थी, जो महाभारत के सबसे दुर्गम सैन्य विन्यासों में से एक मानी जाती है। द्रोणाचार्य द्वारा रचित इस महाव्यूह के मुख्यतः तीन भाग थे। पहला, शकट व्यूह। यह पूरी सेना का सबसे बाहरी और सबसे विशाल हिस्सा था। इसका आकार एक गाड़ी के समान था। उसका उद्देश्य अर्जुन की गति को धीमा करना और उन्हें मुख्य लक्ष्य अर्थात जयद्रथ से दूर उलझाए रखना था। इसके अग्रभाग पर स्वयं आचार्य द्रोण स्थित थे। उनके पीछे दुशासन और अन्य कौरव भाई अपनी सेनाओं के साथ तैनात थे। दूसरा, पद्म व्यूह। शकट व्यूह के भीतर एक पद्म व्यूह अर्थात एक कमल व्यूह के आकार की रचना की गई थी। यह चक्रव्यूह के समान ही चुनौतीपूर्ण था, जिसमें पंखड़ियों की तरह सैनिकों की कतारें घूमती रहती थीं। इस भाग की कमान कृतवर्मा और कंबोज राज सुदक्षिण के हाथ में थी। यदि कोई योद्धा शकट व्यूह को तोड़ भी ले, तो वह इस पद्म व्यूह की भूल भुलैया में फंस जाए। और तीसरा, सूची व्यूह। यह व्यूह का सबसे आंतरिक और सुरक्षित हिस्सा था। इसका आकार एक सुई की तरह था, आगे से अत्यंत नुकीला और पीछे की ओर सुरक्षित। यह पद्म व्यूह के बिल्कुल पिछले हिस्से में स्थित था। जयद्रथ को इस सुई के सबसे अंतिम छोर पर रखा गया था, जो युद्ध के मुख्य मोर्चे से लगभग 12 मील अर्थात 19 से 20 किलोमीटर दूर था। इसकी रक्षा का भार कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य और वृषसेन जैसे महारथियों पर था। द्रोणाचार्य का मानना था कि यदि अर्जुन यहाँ तक पहुंच भी गए, तो इन महारथियों को पार कर पाना असंभव होगा। द्रोणाचार्य ने इस प्रकार रचना की थी कि यदि अर्जुन एक जगह प्रहार करें, तो दूसरी टुकड़ी तुरंत जयद्रथ को और पीछे ले जाए। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन की हार उनके वध में नहीं, बल्कि सूर्यास्त होने में है। इसीलिए व्यूह का मुख्य उद्देश्य लड़ना कम और अर्जुन का समय व्यर्थ कराना अधिक था। युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन का सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ, जो शकट व्यूह के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने आचार्य को देखा और उनसे आगे निकलने का मार्ग मांगा। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मुझसे जीते बिना तुम इस व्यूह में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों के बीच भीषण बाणों की वर्षा हुई। अर्जुन का समय व्यर्थ करने के लिए द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत समय तक उलझाए रखा। जब श्री कृष्ण ने देखा कि द्रोणाचार्य अर्जुन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और समय निकलता जा रहा है, तो उन्होंने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, पार्थ, आचार्य को युद्ध में जीतना इस समय जरूरी नहीं है। जरूरी समय नष्ट नहीं करना है। तुम इन्हें पराजित करने की बजाय इनकी परिक्रमा करके व्यूह के भीतर घुस जाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। उन्होंने द्रोण को प्रणाम किया और उनके रथ के बगल से बिजली की गति से निकलकर सेना के भीतर होते हुए व्यूह में प्रवेश कर गए। जैसे ही अर्जुन व्यूह के भीतर घुसे, उनका सामना दुशासन और उसकी विशाल गज सेना से हुआ। दुशासन ने अर्जुन को रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन अर्जुन उस दिन साक्षात काल बने हुए थे। अर्जुन ने कुछ ही क्षण में दुशासन की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और उसे भागने पर विवश कर दिया। जब अर्जुन द्रोण को छोड़कर आगे निकल आए थे, तो द्रोणाचार्य ने अपना सारा क्रोध पांडव सेना पर निकाला। उन्होंने भीषण आक्रमण किया। इस मोर्चे पर धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयास किया, जिससे युद्ध के शुरुआती घंटों में ही भारी नरसंहार शुरू हो गया। व्यूह में अर्जुन का सामना राजा श्रुतायुध से हुआ।
राजा श्रुतायुध वरुण देव के पुत्र थे। उनके पास वरुण देव द्वारा दी गई एक दिव्य गदा थी। वरुण देव ने यह गदा देते समय एक शर्त रखी थी, यदि तुम इस गदा को किसी ऐसे व्यक्ति पर चलाओगे जो युद्ध नहीं कर रहा हो, अर्थात कि वो निहत्था हो, तो यह गदा लौटकर तुम्हें ही मार देगी। श्रुतायुध ने अर्जुन पर भीषण आक्रमण किया। जब उनके बाण निष्फल रहे, तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी वह दिव्य गदा भगवान श्री कृष्ण पर चला दी। क्योंकि श्री कृष्ण निहत्थे थे, गदा ने अपनी शर्त के अनुसार हवा में ही मार्ग बदला और लौटकर सीधे श्रुतायुध के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब अर्जुन व्यूह को भेदकर बहुत दूर चले गए, तो उनकी गांडीव की टंकार सुनाई देना बंद हो गई। युधिष्ठिर को भय हुआ कि कहीं अर्जुन संकट में तो नहीं। युधिष्ठिर ने सात्यकी को अर्जुन की सहायता के लिए भेजा। सात्यकी ने वीरता पूर्वक द्रोणाचार्य की सेना को पार किया और अर्जुन तक पहुंचने का मार्ग बनाया। कुछ समय पश्चात सात्यकी के भी न लौटने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा। भीम ने उस दिन साक्षात यमराज का रूप धर लिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के रथ को अपनी गदा से हवा से में उछाल दिया और कौरव सेना को रौंदते हुए अर्जुन की ओर बढ़े। मार्ग में द्रोणाचार्य और कृतवर्मा को छकाते हुए सात्यकी का सामना भूरिश्रवा, जो कि सोमदत्त के पुत्र से थे, उनसे हुआ। इन दोनों के परिवारों के बीच पुरानी शत्रुता भी थी। दोनों योद्धाओं के बीच पहले बाणों का युद्ध हुआ। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के धनुष काट दिए, रथों को नष्ट कर दिया और घोड़ों को मार डाला। रथहीन होने के बाद दोनों वीर तलवार और ढाल लेकर लड़ने लगे। जब तलवारें भी टूट गईं, तो वे मल्ल युद्ध पर उतर आए। भूरिश्रवा शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान थे। उन्होंने सात्यकी को बुरी तरह थका दिया और अंत में उन्हें पटककर भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने सात्यकी के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार निकालकर उनका सिर काटने वाले थे। श्री कृष्ण ने दूर से ही यह देख अर्जुन को सचेत किया। वह बोले, पार्थ, देखो तुम्हारा शिष्य और प्रिय मित्र सात्यकी भूरिश्रवा के हाथों मरने वाला है। शीघ्र उसकी रक्षा करो। अर्जुन जयद्रथ की खोज में व्यस्त थे और भूरिश्रवा उनके साथ सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे। लेकिन सात्यकी के प्राण संकट में देखकर अर्जुन ने एक क्षुरप्र बाण चलाया। अर्जुन के बाण ने भूरिश्रवा की वह भुजा काट दी जिसमें उन्होंने तलवार पकड़ रखी थी। अचानक बाण लगने से भूरिश्रवा स्तब्ध रह गए। उन्होंने अर्जुन की आलोचना की, हे कुंती पुत्र, तुमने अधर्म किया है। मैं किसी और के साथ युद्ध कर रहा था और तुमने पीछे से मुझ पर प्रहार किया। क्या यही तुम्हारे गुरु द्रोण और श्री कृष्ण की शिक्षा है? भूरिश्रवा ने युद्ध का त्याग कर दिया और रणभूमि में ही योग मुद्रा में बैठकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब भूरिश्रवा योग मुद्रा में आंख मूंद कर बैठे थे, तभी सात्यकी चेतना में आए। उन्होंने अपमान और पराजय से वे अत्यंत क्रोधित थे। पांडव सेना के मना करते करते भी श्री कृष्ण और अर्जुन के देखते देखते सात्यकी ने अपनी तलवार से निहत्थे और योग में लीन भूरिश्रवा का मस्तक काट दिया। वहीं शकट व्यूह के अंतिम भाग में अर्जुन का सामना अंबष्ट राज से हुआ। अंबष्ट राज एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, जो अपनी विशाल सेना के साथ अर्जुन का मार्ग रोकने खड़े थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि एक समय के लिए तो अर्जुन का रथ ही ढक गया। अंबष्ट राज ने अर्जुन के धनुष की डोरी काटने का भी प्रयास किया। अर्जुन ने शीघ्रता से अपने बाणों से अंबष्ट राज के धनुष को काट दिया और फिर उनके सारथी और घोड़ों को मार गिराया। अंत में एक अत्यंत तीक्ष्ण बाण से अर्जुन ने अंबष्ट राज को मस्तक को उनके धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन जब व्यूह के मध्य भाग अर्थात पद्म व्यूह में पहुंचे, तो उनके रथ के घोड़े थक चुके थे और बहुत प्यासे थे। युद्ध के बीच में
घोड़ों को विश्राम देना असंभव था। श्री कृष्ण ने रथ रोका। अर्जुन ने अपनी बाण विद्या से धरती चीरकर एक बाण गंगा निर्मित किया और बाणों का एक ही अभेद्य महल बना दिया ताकि शत्रु हमला ना कर सकें। श्री कृष्ण ने वहां घोड़ों को पानी पिलाया जिससे उनकी थकान मिटी, जबकि अर्जुन बाणों की वर्षा कर शत्रुओं को दूर रख रहे थे। यह दृश्य देखकर कौरव सेना आश्चर्यचकित रह गई। पद्म व्यूह के प्रवेश द्वार पर अर्जुन का सामना सुदक्षिण से हुआ। सुदक्षिण कंबोज देश के अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली राजा थे। वे पद्म व्यूह के रक्षकों में से एक थे। सुदक्षिण ने अर्जुन के रथ पर एक अत्यंत भयानक और चमकती हुई शक्ति फेंकी। वह शक्ति अर्जुन के शरीर को छूती हुई निकल गई, जिससे अर्जुन को क्षणिक मूर्छा आ गई। तुरंत होश में आते ही अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गांडीव से एक इंद्रास्त्र छोड़ा। वह बाण सुदक्षिण के कवच को चीरता हुआ उनके हृदय के आर पार निकल गया। सुदक्षिण अपने स्वर्ण जड़ित रथ में कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे गिर पड़े। उसी समय युद्ध भूमि में थोड़ी ही दूर पर अश्वत्थामा और घटोत्कच के बीच एक अत्यंत प्रलयंकारी युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा ने एक साथ 1000 बाण छोड़कर आकाश को ढक लिया था। क्रोधित होकर घटोत्कच ने एक विशाल अंजलिका, जो कि एक प्रकार का अस्त्र है, अश्वत्थामा पर फेंका, जिसे अश्वत्थामा ने बीच हवा में ही काट दिया। घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माया का प्रयोग शुरू किया। वह अचानक अंतर्ध्यान हो गया और आकाश से जलते हुए कोयलों, पत्थरों और विशाल वृक्षों की वर्षा करने लगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता भी। उन्होंने वायव्यास्त्र का प्रयोग कर घटोत्कच द्वारा उत्पन्न किए गए मायावी बादलों और पत्थरों की वर्षा को शांत कर दिया। घटोत्कच ने फिर से माया रची और कई विशाल राक्षस उत्पन्न कर दिए जो कौरव सेना को खाने लगे। अश्वत्थामा ने बिना विचलित हुए उन सभी मायावी राक्षसों का वध कर दिया। इस युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अश्वत्थामा के बाणों से घटोत्कच का शरीर पूरी तरह भिंद गया। अश्वत्थामा के दिव्य अस्त्रों का वेग इतना प्रबल था कि घटोत्कच की माया निष्फल होने लगी। अत्यधिक लहूलुहान होने के कारण घटोत्कच को उस समय रणभूमि से पीछे हटना पड़ा। यह उन दुर्लभ क्षणों में से था जब किसी योद्धा ने घटोत्कच को उसकी माया सहित पीछे धकेल दिया था। वहीं अर्जुन जैसे ही सूची व्यूह, जो कि अंतिम घेरा था, उसके पास पहुंचे, उनका मार्ग रोकने के लिए कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य और वृषसेन एक साथ आ गए। अर्जुन का सामना विशेष रूप से कर्ण से हुआ। दोनों के बीच बाणों का ऐसा युद्ध हुआ कि आकाश ढक गया। कर्ण ने अर्जुन को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, क्योंकि सूर्यास्त करीब था। इसी समय भीम वहां आ पहुंचे। भीम और कर्ण के बीच उस दिन वह युद्ध महाभारत के सबसे भयानक और भावनात्मक युद्धों में से एक था। भीम उस दिन अभिमन्यु के वध का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित थे। भीम ने अपनी गदा और बाणों से कर्ण के रथ को कई बार नष्ट किया। उन्होंने कर्ण के धनुष की डोरी काट दी और उनके सारथी को मार गिराया। कर्ण, जो सामान्यतः शांत रहकर युद्ध करते थे, भीम के उस प्रचंड वेग को देखकर अचंभित रह गए। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि कर्ण के देखते ही देखते भीम ने धृतराष्ट्र के 21 पुत्रों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण से सहायता मांगी, लेकिन भीम के बाणों के सामने कर्ण विवश खड़े रहे। भीम ने एक एक करके दुर्योधन के भाइयों को मारना शुरू किया ताकि अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी कर सके जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय ली थी। एक समय ऐसा आया जब भीम ने कर्ण को पूरी तरह निहत्था कर दिया। कर्ण का रथ टूट चुका था और वे भूमि पर आ गए थे। भीम चाहते तो उसी क्षण कर्ण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन की वह प्रतिज्ञा याद थी कि कर्ण का वध केवल अर्जुन ही करेंगे। कर्ण ने दूसरे रथ पर सवार होकर फिर से प्रहार किया। इस बार कर्ण ने भीम को अपने बाणों के जाल में फंसा लिया।
भीम निहत्थे हो गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मृत हाथियों के शरीरों का सहारा लिया। कर्ण ने भीम को अपने धनुष की नोक से छुआ और उनका उपहास करना शुरू किया। कर्ण चाहते तो भीम को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माता कुंती को दिया गया वचन याद आया। कर्ण ने कुंती से कहा था, मैं आपके पांचों पुत्रों को जीवित रखूंगा, या तो मैं या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, परंतु बाकी चार पुत्र आपके हमेशा सुरक्षित रहेंगे। कर्ण ने भीम को ज्यादा खाने वाला और युद्ध के अयोग्य कहकर अपमानित किया, लेकिन उनके प्राण नहीं लिए। भीम इस अपमान से अत्यंत दुखी हुए, लेकिन विवश थे। उस दिन युद्ध के दौरान भीम और कर्ण के बीच 8 बार आमना सामना हुआ था। वहीं जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जयद्रथ अभी भी अर्जुन की पहुंच से दूर था। वह समय महाभारत के सबसे अधिक तनावपूर्ण क्षणों में से एक था। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, पांडव खेमे में भय और कौरव खेमे में उल्लास बढ़ने लगा। अर्जुन की अग्नि समाधि की प्रतिज्ञा के कारण पूरा युद्ध एक ही केंद्र पर सिमट गया था, जयद्रथ की सुरक्षा। सूर्यास्त में केवल कुछ ही समय शेष था। अर्जुन अभी भी जयद्रथ से कुछ दूरी पर थे, लेकिन उनके मार्ग में कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य और दुर्योधन एक दीवान बनकर अभी भी खड़े हुए थे। अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि चारों ओर अंधकार छा गया, लेकिन ये महारथी टस से मस नहीं हो रहे थे। अर्जुन बार बार आकाश की ओर सूर्य को देखते और फिर जयद्रथ को ढूंढने का प्रयास करते। द्रोणाचार्य की रणनीति सफल होती दिख रही थी। अर्जुन मानसिक रूप से अग्नि समाधि की तैयारी करने लगे थे। श्री कृष्ण समझ गए कि सामान्य युद्ध से जयद्रथ तक पहुंचना अब संभव नहीं है। जयद्रथ को सूची व्यूह के सबसे अंतिम छोर पर रखा गया था। उसे घेरे हुए हजारों सैनिक और सैकड़ों हाथी थे। दुर्योधन बार बार जयद्रथ से कह रहा था, बस कुछ क्षण और मित्र, जैसे ही सूर्य डूबेगा अर्जुन का अंत निश्चित है और हमारी विजय भी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज को छूने वाली हैं, तब उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया। अचानक रणभूमि में गहरा अंधकार छा गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सूर्यास्त हो गया हो। अंधकार होते ही कौरव सेना में विजय का शंखनाद होने लगा। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था। कौरव योद्धाओं ने अपने शस्त्र रख दिए। जो जयद्रथ अब तक डरा हुआ छिपा बैठा था, वह अर्जुन का उपहास करने के लिए रथ के ऊपर चढ़कर सामने आ गया। वह ऊंचे स्वर में हंसते हुए अर्जुन से कहने लगा, कहाँ है तुम्हारी प्रतिज्ञा अर्जुन? अब अग्नि तैयार करो। अर्जुन अत्यंत हताश होकर धनुष नीचे रखने ही वाले थे कि कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह अंधकार मेरी माया है। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। पार्थ, देखो, जयद्रथ ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। अपना गांडीव उठाओ और उसका मस्तक काट दो। श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और सूर्य पुनः चमकने लगा। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ के पिता वृद्धशत्र के वरदान की चेतावनी थी कि जिसका सिर भूमि पर गिरेगा, उसे गिराने वाले का सिर फट जाएगा। श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अर्जुन ने पाशुपत्र अस्त्र का बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से गया और जयद्रथ का मस्तक काटकर उसे पक्षी की तरह हवा में ले उड़ा। अर्जुन ने लगातार बाण मारकर उस मस्तक को हवा में ही संतुलित रखा और उसे बहुत दूर समंत पंचक क्षेत्र में ले गए, जहां जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे थे। मस्तक सीधे वृद्धशत्र की गोद में गिरा। जैसे ही वह हड़बड़ाकर उठे, मस्तक भूमि पर गिरा
और वरदान के प्रभाव से उन्हीं के मस्तक के भी 100 टुकड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख इतनी जोर से बजाया कि कौरव सेना के सैनिकों के हृदय कांप उठे। यह विजय की घोषणा थी। अर्जुन, जो कुछ क्षण पहले अग्नि समाधि की मानसिक तैयारी कर रहे थे, अब कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने धनुष रखकर श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले लगा लिया। सात्यकी और भीम, जो अर्जुन के पीछे पीछे व्यूह भेद कर पहुंचे थे, सिंह की तरह गर्जना करने लगे। भीम ने अपनी गदा हवा में लहराई और जयद्रथ के शव की ओर देखकर अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। वहीं युद्ध के पिछले हिस्से में, जहां युधिष्ठिर अन्य पांडवों के साथ थे, वहां का माहौल पिछले कई घंटों से अत्यंत भारी और शोकपूर्ण था। युधिष्ठिर को लगा था कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन ने गांडीव रख दिया है। वे अर्जुन के बिना जीवित रहने की कल्पना से ही थरथर कांप रहे थे। पूरी पांडव सेना मानो हार स्वीकार कर चुकी थी। परंतु जैसे ही दूर से श्री कृष्ण के पांचजन्य और अर्जुन के देवदत्त शंख की गूंज सुनाई दी, युधिष्ठिर के चेहरे पर चमक आ गई। वे समझ गए कि असंभव कार्य संभव हो चुका है। युधिष्ठिर की आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने रथ से उतरकर भूमि को प्रणाम किया। सैनिकों में अचानक ऐसी ऊर्जा आ गई कि वे अर्जुन की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय के नारों से पूरा आकाश को गुंजयमान करने लगे। वहीं दुर्योधन, जो कुछ ही देर पहले जयद्रथ के साथ हंस रहा था, पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने विजय पराजय में बदल गई है। आचार्य द्रोण को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अर्जुन को रोकने के लिए अपनी सर्वोत्तम सैन्य रचना की थी, फिर भी अर्जुन उसे भेदने में सफल रहे। इस अपमान और हार को दुर्योधन सहन नहीं कर सका। उसने सूर्यास्त पे युद्ध विराम के नियम को मानने से इनकार कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, युद्ध जारी रहेगा, मशाले जलाओ। यही वह क्षण था जब महाभारत का युद्ध अपने सबसे विभत्स रूप रात्रि युद्ध में बदला। उस रात धर्म युद्ध के सारे नियम टूट चुके थे। मशालों और दीपकों की रोशनी में शुरू हुआ वह रात्रि युद्ध साक्षात यमराज के तांडव जैसा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, घटोत्कच की शक्तियां कई गुना बढ़ गई, क्योंकि राक्षसों को रात में अत्यधिक बल प्राप्त हो जाता है। उसने अपनी माया से कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। घटोत्कच ने अपना विशालकाय रूप धारण किया। उसके सिर से अग्नि निकल रही थी और उसकी गर्जना से हाथी घोड़े भी डर के भागने लगे। उसने आकाश से पत्थरों, जलते हुए गोलों और घातक अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। कौरव सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि शत्रु कहाँ है, क्योंकि घटोत्कच अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को घटोत्कच का सामना करने के लिए भेजा। अलम्बुश वही राक्षस था जिसने युद्ध के 7वें दिन अर्जुन पुत्र इरावन का वध किया था। उस दिन तो वह घटोत्कच से हारकर युद्ध छोड़कर भाग गया था। उसने घटोत्कच को ललकारा और दोनों के बीच एक भयानक माया युद्ध शुरू हुआ। वे कभी पक्षी बन जाते, कभी सर्प तो कभी विशाल पर्वत। अंत में दोनों अपनी अपनी माया त्याग कर मल्ल युद्ध पर उतर आए। घटोत्कच ने अपनी विशाल भुजाओं से अलम्बुश को जकड़ लिया। घटोत्कच ने अलम्बुश को उठाकर भूमि पर इतनी जोर से पटका कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। इसके बाद घटोत्कच ने उसका मस्तक काटकर उसे दुर्योधन के रथ के सामने फेंक दिया, जिससे कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया। इसके बाद दुर्योधन ने राक्षस अलायुद्ध को भेजा। अलायुद्ध बकासुर का भाई था, जिसे भूमि जिसे भीम ने एक चक्र नगरी में मारा था। वह किरमीर और हिडिंब के वध का भी बदला लेना चाहता था। वह अलम्बुश से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। अलायुद्ध ने सबसे पहले भीम पर आक्रमण किया। भीम उस समय तक थक चुके थे और अलायुद्ध की मायावी शक्ति शक्ति उन पर भारी पड़ रही थी।
श्री कृष्ण ने स्थिति को भांपते हुए घटोत्कच को भीम की रक्षा के लिए भेजा। उन्होंने घटोत्कच से कहा, पुत्र, भीम थक चुके हैं, तुम उस राक्षस का अंत करो। दोनों राक्षसों के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर विशाल वृक्ष और पहाड़ फेंके। अलायुद्ध ने घटोत्कच पर एक परिद्ध अर्थात लोहे की गदा से प्रहार किया, लेकिन घटोत्कच विचलित नहीं हुआ। अंत में घटोत्कच ने एक दिव्य चंद्रहास खड़ग का प्रयोग किया और अलायुद्ध का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच ने अलायुद्ध का कटा हुआ सिर भी कौरवों की ओर फेंक दिया, जिसे देखकर दुर्योधन कांप उठा। उसने कर्ण से कहा, हे अंगराज, यदि इस राक्षस को अभी नहीं रोका गया तो कल का सूर्य देखने के लिए हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन को मारने के बारे में बाद में सोचना, पहले इस मायावी का अंत करो। कर्ण और घटोत्कच के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से घटोत्कच की माया काटने का प्रयास किया, लेकिन घटोत्कच हर बार नई माया रच देता। उसने कर्ण के रथ को नष्ट कर दिया और उन पर ऐसे प्रहार किए कि कर्ण विचलित हो उठे। कौरव सेना चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, कर्ण अपनी शक्ति का प्रयोग करो, वरना हम सब मारे जाएंगे। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई वैजयंती शक्ति थी, जिसे उन्होंने विशेष रूप से अर्जुन का वध करने के लिए बचाकर रखा था। इस शक्ति की विशेषता यह थी कि वह अचूक थी, लेकिन उसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। अपनी सेना को नष्ट होते देख और दुर्योधन को अति विचलित देख कर्ण ने भारी मन से वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी। वह दिव्य शक्ति घटोत्कच के हृदय को चीरती हुई आकाश में विलीन हो गई। मरते मरते भी घटोत्कच ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि जब वह नीचे गिरा तो कौरवों की पूरी एक अक्षौहिणी सेना उसके नीचे दबकर मर गई, नष्ट हो गई। घटोत्कच की मृत्यु पर पांडवों में गहरा शोक छा गया। भीम अपने पुत्र के शव के पास विलाप कर रहे थे, लेकिन इस दुख के बीच भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। जब अर्जुन ने हैरानी से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, आज तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो गई है। कर्ण के पास जो शक्ति तुम्हें मारने के लिए थी वह आज व्यर्थ हो गई। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राण बचा लिए हैं। अब कर्ण के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके। दोनों सेनाएं बिना रुके रात भर युद्ध करती रहीं। जब आकाश में भोर की लालिमा छाने को थी, तब अर्जुन ने देखा कि सैनिक और जानवर थकान के कारण युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं। अर्जुन ने घोषणा की, हे योद्धाओं, आप सभी अत्यंत थक चुके हैं। इस समय और युद्ध करना उचित नहीं है। हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और सूर्योदय के बाद पुनः युद्ध प्रारंभ करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से कौरव सेना के योद्धाओं ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया। 14वें दिन का युद्ध 15वें दिन की सुबह सूर्योदय से कुछ समय पहले तक जाकर रुका। वह भी तब जब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से कुछ घंटों का विश्राम लिया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं युद्ध के 15वें दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।